अब मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद डॉक्टर्स और अस्पतालों से आपका विश्वास हिले। जमीन पर, धरती में, समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जान बचाने वाला। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में डॉक्टर्स की एक टोली ने, एक गैंग ने इस पेशे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। योगी फोर्स ने एक ऐसे किडनी रैकेट का खुलासा किया जो जरूरतमंद लोगों को पकड़ता था, पहचानता था, उनको पैसों का लालच देता था और उनकी किडनी लेता था। उस किडनी को आगे बेचता था ऊंचे दाम पर और उनकी किडनी से, उनके अंगों से खुद को मुनाफा दिलाता था। खुलासा यह कि गिरोह बहुत लंबे समय से इसी गैर कानूनी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चला रहा था। योगी फोर्स का वार किडनी रैकेट तारता। एक भी पेशेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कुल 60 से 80 लाख रुपए की डील में यहाँ पर काम रहा था। 60 लाख का झांसा, 4 लाख में किया सौदा। कितना पैसा? 4 लाख। कानपुर के अस्पतालों में इंसानी जान के दुश्मन। अस्पताल नंबर 1, अस्पताल नंबर 2, अस्पताल नंबर 3। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये वो 3 बड़े अस्पताल हैं जहां जिंदगी बचाने के नाम पर मौत का सौदा किया जा रहा था। गैर कानूनी तरीके से किडनी की खरीद फरोख्त हो रही थी, पैसों का लालच देकर जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन योगी फोर्स के रडार से इंसानी जान के दुश्मन बच नहीं पाए। यूपी एसटीएफ, विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइंट रेड मारी और रेड में किडनी तस्करी के इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक ये रैकेट लंबे वक्त से गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चला रहा था। डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं है, लखनऊ और दिल्ली के डॉक्टर आते थे और ये गंदा धंधा इस अस्पताल में चलता था। इसके साथ ही प्रीति हॉस्पिटल यानी प्रिया हॉस्पिटल के साथ में मेडीलाइफ यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद में 2 पेशेंट डोनर को भी मेडीलाइफ में शिफ्ट किया गया और जिसको किडनी चाहिए थी उसको प्रिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हमारी निगाहें जहाँ जहाँ जा रही हैं, देखिए ये पूरी तरीके से इन्होंने अपना वार्ड बना रखा है और इस वार्ड में भी एक भी पेशेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप है कि ये रैकेट गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर किडनी डोनेट करने के लिए तैयार करते थे। किडनी लेकर बाद में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसप्लांट कराया जाता और किडनी बेचने वालों से मोटी रकम वसूली जाती। जानकारी के मुताबिक गिरोह यूपी के अलग अलग हिस्सों से किडनी डोनर्स को झांसे में लेते, फिर लखनऊ से डॉक्टर बुलाकर कानपुर में अवैध ट्रांसप्लांट करवाते। किडनी रैकेट के डॉक्टर्स एक किडनी 60 लाख रुपए में बेचते थे और किडनी देने वालों को 8 से 9 लाख रुपए का लालच दिया जाता था, जबकि बाकी रकम दलालों और डॉक्टर्स के बीच बढ़ जाती थी। छापेमारी के दौरान कानपुर के एक अस्पताल में किडनी डोनर भी मिला जिसे मेरठ के एक डॉक्टर ने मोटी रकम का लालच दिया। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि किडनी देने वाला लड़का MBA फाइनल ईयर का छात्र है और किडनी निकालने के बाद इसे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए। कितना पैसा? अभी दिए नहीं। मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था। कितना? 4 लाख। हाँ? छापेमारी के बाद अस्पतालों में सन्नाटा है। डॉक्टर्स के नेम प्लेट दीवारों पर टंगे हैं लेकिन कैबिन खाली है और स्टाफ हैरान परेशान। अस्पताल के अंदर तस्वीर देखिए, रिसेप्शन पूरी तरीके से खाली, यहाँ पर भी कोई डॉक्टर कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम ये जितने लाइन से आपको केबिन दिख रहे हैं, डॉक्टर के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से केबिन देखिए यहाँ पर जो है ये खाली है। किडनी ट्रांसप्लांट का ही काम होता है या और नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं? ये किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी, बट नॉर्मल पेशेंट आते हैं, OPD चलती है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, मैं सिर्फ दवा डिस्पेंस करता हूँ, इतनी जानकारी है मुझे। जांच में इस नेटवर्क के तार यूपी के लखनऊ, मेरठ और उत्तराखंड तक जुड़े हैं, यानी ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हो सकता है। इस पूरे मामले में डॉक्टर समेत कई दलालों को हिरासत में लिया गया और अब स्वास्थ्य विभाग, STF और विजिलेंस की टीम्स हर एंगल से जांच में जुटी है। जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के
के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। इस रेड के बाद योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि सिंडिकेट के पीछे कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब तक कितने लोगों को इस रैकेट का शिकार बनाया जा चुका है। लेकिन इस वारदात ने सबसे भरोसेमंद मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।